मेडिकल प्रैक्टिस में कई बातें एनालिसिस के बाद सही तरीके से समझ में आती हैं कि एग्जैक्टली किसी भी बीमारी में पैटर्न क्या होता है, किसी भी बीमारी में स्ट्रेटजी क्या अपनाई जा सकती है और किसी भी बीमारी में ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सेम इसी तरह से जब हम स्ट्रक्चर के किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो खास करके किसी भी मरीज को इनिशियल स्टेज में ये बात समझना कि उसको स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। सो दैट्स वाई आज हम आपको वो 5 अलार्मिंग सिम्टम बताने वाले हैं जिसके बिहाफ पे आप ये समझ सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर हो रहा है या फिर होने वाला है, और आप जितना जल्दी हो सके आप एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में आ जाइए ताकि उसको ठीक किया जा सके। यहाँ 2 विशेष बातें हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पहली चीज़, किसी भी बीमारी के इलाज में अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़ एंड बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर दैट, यानी किसी भी बीमारी को जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लें उतना ही अच्छा उसका इलाज किया जा सकता है और उतना ही पूरी तरह से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से जब एक मरीज अपने अंदर कोई सिम्टम्स को फील करता है और यदि उसे काफ़ी दिनों तक उसे वो लाइटली लेता है तो नो डाउट इससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, और जब बीमारी सेटल हो जाएगी उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई हर एक मरीज डॉक्टर नहीं है जो ये समझ सके उसे क्या बीमारी होने वाली है या हो रही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि वो इसके लिए किसी भी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर ले ताकि उसको जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक किया जा सके। बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको वो 5 अलार्मिंग सिम्टम बताने वाला हूँ जिसके बिहाफ पे आप ये समझ सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर हो चुका है या होने वाला है। आरजीयू से डरिए नहीं, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करवाइए, लेकिन ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट के हाथों से करवाने के लिए, और ज़रूरत है यदि सीवियरली फ्लो अफेक्टेड हो रहा है तो कुछ देर बाद करवाने के लिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो 5 मेजर्स आपको साइन और सिम्टम्स हम आपको बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जितने मरीज अभी तक हमने देखे हैं उसको हम परसेंटेज के बिहाफ पे भी आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सिम्टम किस में आते हैं। पहले नंबर पे वीक यूरिन फ्लो होता है, यानी कि किसी भी आदमी को यदि यूरिन फ्लो में थोड़ी सी भी कमजोरी महसूस होने लगे या यूरिन की फ्लो वीक हो रही हो तो श्योरली ये समझ जाना चाहिए कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के, और इसका एक पार्ट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मैंने अपने जितने भी मरीजों को देखा है उसमें टोटल एनालिसिस के बिहाफ पे 33% मरीजों में मैंने सबसे बड़ा जो साइन और सिम्टम्स देखा है वो वीक यूरिन फ्लो देखा है। सेकंड नंबर पे डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करने में दिक्कत, जिसको हम अपनी भाषा में डायशूरिया कहते हैं। यानी कि जब एक आदमी यूरिन करने जा रहा है, चाहे एक फीमेल यूरिन करने जा रही है, तो उसको वॉइड करने में दिक्कत हो रही है। अपने जितने भी मरीजों को हमने देखा है उसमें इसका परसेंटेज 27 के आसपास है, यानी 27% मरीजों में हमने डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग ऑफ यूरिन देखी है। यानी कि यदि आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, तो श्योरली आपको समझ जाना चाहिए कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा कॉज होता है और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है। यूरिन की फ्रिक्वेंसी में जो हमने चेंजेस देखे हैं वो अप्रॉक्सीमेट 19% लोगों में देखे हैं। यानी कि यदि किसी आदमी को फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन हो रहा है, चाहे किसी फीमेल को फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन हो रहा है, बार बार पेशाब लग रही है, बार बार पेशाब की इच्छा हो रही है, तो नो डाउट काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उसका ब्लैडर कम्प्लीटली इवैक्यूएट नहीं हो रहा है और बार बार वो यूरिन करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा 19% पेशेंट में होता है कि बार बार यदि आपको यूरिन हो रही है, लगातार कई दिनों से हो रही है, तो नो डाउट एक बहुत बड़ा चांस इस बात का भी बनता है यदि ऊपर के 2 सिम्टम्स भी साथ में इंक्लूड है, तो ये काफ़ी हद तक सजेस्ट करता है कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द यूरिन। यदि आपको अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन हो रहा है और आपको यूरिन खुल के नहीं हो रही है, यूरिन करने के बाद भी लगता है कि कुछ यूरिन होल्ड हो रही है, तो इसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के और या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के। ध्यान दीजिएगा, यदि यूरिन करने के बाद भी आपको अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन हो रहा है तो ये प्रोस्टेट के भी पेशेंट में होता है, जो 45-50 एज के बाद से आदमियों में होता है। तो
तो नो डाउट एक अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत है जिसके बिहाफ पे ये फाइंड आउट किया जा सके कि कॉज क्या है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाइए तो उसमें प्री वाइडल और पोस्ट वाइडल यूरिन को ज़रूर कैलकुलेट करवाइए जिसके बिहाफ पे हम फर्दर डायग्नोसिस करवा सकें। तो यदि आपको यूरिन करने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि यूरिन होल्ड हो रही, अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन हो रहा है, तो इस बात के ज़्यादातर चांसेज हैं कि आपको स्ट्रक्चर हो रहा है। जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, आपको अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में बार बार सिस्टाइटिस आ रही है, नो डाउट अल्ट्रासाउंड की एक लिमिट है, वो स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर सकती है। इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए आपको RGU, MCU या सिस्टोस्कोपी करवानी पड़ेगी। तो यदि आपको रिकरेंट UTI के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो नो डाउट आपके अंदर कुछ यूरिन की वॉल्यूम होल्ड हो रही है, आपके ब्लैडर में कुछ यूरिन होल्ड हो रहा है आफ्टर द इवैक्यूएशन भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है यदि आपको जब यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यदि 5 अलार्मिंग साइन और सिम्टम्स को आप ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आप स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंटली डेवलप होने के पहले किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं वो एलोपैथिक या होम्योपैथिक डॉक्टर हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है एलोपैथिक में इलाज तब शुरू होता है जब बीमारी सेटल हो चुकी होती है, दिख रही होती है। यानी कि जब बीमारी दिख रही होती है तब हम एलोपैथिक में इलाज करवाते हैं, जबकि होम्योपैथी इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि यदि आपको बीमारी होने वाली है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसका कैसे सही से इलाज किया जा सकता है, और क्या ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से हम बीमारी होने से रोक लें। ये होम्योपैथी का सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसे प्रिकॉशनरी मेडिसिन कहते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बाकी लोगों को शेयर करिए, और सभी लोगों को ये ज़रूरत है इस बात की जानने की कि यदि उनको कोई बीमारी प्रॉपरली सेटल हो रही है उससे पहले वो क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे उसे बच सके। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। धन्यवाद।